बढ़ते आगे खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम अशोक गहलोत ने आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए अमृत महोत्सव को स्वागत योग्य कदम बताया। ट्वीट करके लिखा कि देश को आजादी बहुत संघर्ष और बलिदान से मिली है। इसके साथ ही सीएम ने ट्वीट करके जताई है केंद्र सरकार और अमृत महोत्सव में कांग्रेस से जुड़े रहे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश नहीं करेगी बीजेपी। ट्वीट करके लिखा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए। साल 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इससे पहले पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैच्यू पर फूल चढ़ाए, पुष्प अर्पित किए और सतूर का हार पहनाकर नमन किया। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम परिसर का जायजा लिया और विजिटर बुक में संदेश भी पीएम ने लिखा। कार्यक्रम में मशहूर गायक हरिहिरण ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर लोगों को देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत कर दिया। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने दांडी रथ को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा गांधी भवन से गांधी सर्किल तक निकाली गई। मौके पर अशोक गहलोत, कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र पर करारा वार किया और उन्होंने कृषि कानून को काला करार दिया और ये कहा कि सरकार को अन्नदाताओं के प्रति अपनी सोच को बदलना चाहिए। अजमेर में दांडी मार्च निकाला गया जिसमें बच्चों ने महात्मा गांधी का रूप धारण करके आना सागर चौपाटी से मेडिकल कॉलेज तक प्रतीकात्मक दांडी यात्रा निकाली। बाड़मेर के अंबेडकर सर्किल से दांडी यात्रा से आजादी का अमृत महोत्सव का आगाज हुआ। इसमें जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, कलेक्टर विश्राम मीणा, विधायक मेवाराम जैन समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। करौली में भी अमृत महोत्सव के मौके पर दांडी यात्रा निकाली गई। नगाड़ खाना दरवाजे से निकाली गई यात्रा को कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बूंदी में भी दांडी मार्च निकाला गया। एडीएम कलेक्टर एयू खान और गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक राजकुमार माथुर ने दांडी शांति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा में भी दांडी मार्च निकाला गया। आनंद शर्मा गर्ल्स स्कूल से गांधी तिराहे तक पैदल मार्च का आयोजन किया गया। मार्च में कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी भी शामिल हुए। कोटा में भी दांडी मार्च निकाला गई है। मार्च में शामिल लोगों ने अग्रसेन बाजार के बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान झालावाड़ में भी शांति मार्च निकाला गया जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों समेत कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं झुंझुनू में भी अमृत महोत्सव के तहत दांडी यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में 78 लोग विशेष पोशाक धारण करके शामिल हुए। गांधी पार्क में गांधी दर्शन पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में भी दांडी यात्रा निकाली गई है। यात्रा को कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले कलेक्टर ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। श्रीगंगानगर में भी 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। मौके पर शांति मार्च निकाला गया। डूंगरपुर में भी शांति मार्च निकाला गया है। शहर के शहीद स्मारक पार्क से निकाले गए शांति मार्च में कई स्वयंसेवी संगठनों, महिला अधिकारिता और नगर परिषद से भी जुड़े कर्मचारी शामिल हुए। टोंक में भी दांडी मार्च यात्रा का आयोजन किया गया है। गांधी पार्क से नेहरू पार्क तक के इस मार्च को जिला प्रमुख सरोज बंसल और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर की बात करें तो यहां पर भी दांडी मार्च निकाला गया। महात्मा गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज शर्मा समेत एडीएम सिटी अशोक कुमार ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का आयोजन किया। अलवर में भी नगर परिषद से महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करके दांडी यात्रा का शुभारंभ हुआ। चर्च रोड होते हुए कंपनी बाग की अमर जवान ज्योति तक दांडी पैदल मार्च का आयोजन किया गया। उदयपुर में कांग्रेस की विफलताओं को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा में भी कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी जिलाध्यक्ष रतन तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हुए। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। हनुमानगढ़ में भी बिगड़ती कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। बीकानेर में कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। अपने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने रतन बिहारी पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलवर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के तहत 3 ग्राम पंचायतों में पिछले 1.25 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया।
अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पानी की समस्या से परेशान लिसोड़े वाले कुएं के मोहल्ले के लोगों ने गायत्री मंदिर रोड को जाम कर दिया। कोटा के केशवपुरा में स्थानीय लोगों ने नगर विकास न्यास के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, हंगामा किया। इनका यह आरोप है कि नगर विकास न्यास अतिक्रमण करने वालों को खुली छूट दे रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में एक युवक ने 1 घंटे तक जमकर बवाल काटा। अपनी पत्नी से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए युवक एक शख्स से भिड़ गया, हाथापाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को समझाने की कोशिश की। हनुमानगढ़ में पुलिस से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक की माने तो वो एक पुलिस अधिकारी की मां के घर पर नौकरी करता था और उसकी 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह बकाया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम विधानसभा सीट से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नंदीग्राम से टीएमसी की टिकट पर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। और नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने सिंह वाहिनी मंदिर और जानकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद शुभेंदु अधिकारी एक रैली को संबोधित भी करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले ममता पर निशाना साधते हुए उन्होंने टीएमसी को एक प्राइवेट कंपनी बताया। शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी में सिर्फ दीदी और भतीजे को बोलने का अधिकार है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से जीत का दावा किया और ये कहा कि ममता मुकाबले से बाहर है। बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। ये कहा कि मुझे विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। बंगाल की जनता असली विकास चाहती है, इसलिए वो बीजेपी को जिताएगी। नामांकन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने रैली भी की। रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने ममता से कई सवाल किए। स्मृति ईरानी ने यह कहा कि मैं दीदी से पूछना चाहती हूँ कि बंगाल की किस बेटी को वोट दिया जाना चाहिए, उस बेटी को जिसने एक 80 साल की महिला पर हमला करवाया या फिर जिसने दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने और सरस्वती पूजन करने पर रोक लगाई। कोटा के रामपुरा इलाके में एक बाइक में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चंद ही मिनटों में देखते देखते बाइक आग का गोला बन गई और जलकर राख हो गई। दौसा के सिंदरा थाने के जोधिया गांव में एक छप्परपोश घर में आग लग गई, जलकर राख हो गया। घर में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। हालांकि गांव वालों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ के कपासन इलाके में तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिससे डोडा चूरा से भरा पिकअप वैन मौके पर ही छोड़कर तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने वैन से 718 किलो डोडा चूरा बरामद कर लिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में पुलिस ने नकली नोट के साथ एक युवक को अरेस्ट किया। युवक के कब्जे से 500 के 11 नकली नोट बरामद किए। झालावाड़ के बकानी में पुलिस ने कंटेनर में भरकर ले जाए जा रहे 35 गौवंश को मुक्त कराया। गौवंशों को मध्य प्रदेश के बूचड़खानों में ले जाया जा रहा था। इस मामले में गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। चूरू के रतनगढ़ में 2 ट्रक पकड़े गए, जिसमें अवैध रूप से गौवंश को पंजाब से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। जिन्होंने गौरक्षक दल ने पुलिस की मदद से 29 गौवंश को मुक्त करा दिया। टोंक के दूनी थाना इलाके के संथली गांव के कैनरा बैंक का शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की कोशिश की। हालांकि चोर बैंक की तिजोरी तोड़ने में असफल नहीं हो सके। पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई सीसीटीवी कैमरे में। भरतपुर के लखनपुर में स्थित अवैध हथियार और 15 कारतूस के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी प्रदीप पर भूमि फायरिंग विवाद में फायरिंग करने का आरोप है। झालावाड़ के गंगधार थाना इलाके में चोरों ने एक बाइक रिपेयर की दुकान को निशाना बनाया। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान चोरी कर लिया। भरतपुर के बयाना के गड़ी बाजना थाने के पास चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली। थाने के पास हुई घटना से पुलिस पर सवाल अब खड़े हो गए हैं। दौसा में चोरों ने शराब की एक दुकान का शटर तोड़कर 2.5 लाख रुपए की शराब चोरी कर ली। 12 कार्टन बियर, देसी शराब के पौए, ब्रांडेड शराब की बोतल इसमें शामिल है। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। भवानी मंडी निवासी एक युवती ने नयापुरा मंडी में रहने वाले युवक के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। बीकानेर के खाजूवाला में पैदल चल रहे बुजुर्ग को ट्रक ने कुचल दिया। 65 साल के बनवारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में चोर चारे से भरा मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी की मामूली चोटें उनको आई। बीकानेर में गुरुवार यानी कल नहर में डूबे युवक का जो शव था बरामद कर लिया गया है। कल से ही सिविल डिफेंस की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई थी। मृतक का नाम है कालू सिंह। बारा के शाहबाद कस्बे में बाबूलाल कश्यप के मकान पर आकाश से बिजली गिर गई। हादसे में बाबूलाल की पत्नी भगवती और उसका जो बेटी है वो चपेट में आने से घायल हो गए। अलवर के अरावली विहार इलाके में एक महिला ने तबियत खराब होने के बाद कोई दूसरी दवाई खा ली, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
कोटा के दादावाड़ी थाने में एक महिला के खिलाफ कुत्तों पर हमला करने का केस दर्ज कराया गया। कुत्तों पर हमले का एक वीडियो भी पशु प्रेमियों ने पुलिस को उपलब्ध कराया। भरतपुर के कामा के टायरा गांव में पिछले दिनों हुए लाठी भाटा जंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी का नाम है शरीफ। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में कार से जब्त 6 लाख रुपए की चांदी का रहस्य सुलझ नहीं पाया। पुलिस ने 3 दिन पहले नाकाबंदी के दौरान एक कार से 10 किलो 200 ग्राम चांदी जब्त करके 2 युवक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों युवक ना तो चांदी खरीद का बिल दिखा पाए और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे पाए। दोनों आरोपी कोटा के रहने वाले हैं, सर्राफा कारोबार से जुड़े हुए हैं। कोटा में बंधा धर्मपुरा वन खंड इलाके से शहर में आए एक चीतल को घेरकर स्ट्रीट डॉग के झुंड ने घायल कर दिया। सूचना लाडपुरा रेंज का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और चीतल का इलाज करवाया गया। श्रीगंगानगर के गड़साना में आयोजित बीजेपी की बैठक में पहुंचे किसानों ने काले झंडे दिखाकर कृषि कानून का विरोध किया। केंद्र से कानून रद्द करने की मांग। उदयपुर में मंत्रालय कर्मचारी परिषद ने सीएम के नाम ज्ञापन दिया है और ग्रेड पे की उन्होंने मांग की है। अलवर के बानासूर में किसान नेता राकेश टिकैत के 2 अप्रैल के दौरे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभा को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बारां के जिला अस्पताल में 3 घंटे तक बिजली गुल होने से कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। मरीजों को काफी परेशानी हुई। अस्पताल का जनरेटर भी खराब है और इसकी वजह से मरीज एक्सरे सोनोग्राफी के लिए इधर उधर भटकते रहे। श्रीगंगानगर में पिछले 3 साल से बंद पड़ी लालगढ़ हवाई पट्टी को शुरू करवाने के लिए कलेक्टर महावीर वर्मा ने सेना के अधिकारियों के साथ हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। 22 मार्च से 30 मई तक नहरबंदी की घोषणा के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है और इस बीच इंदिरा गांधी नहर के अधिकारियों ने क्लोजर के मद्देनजर किसानों से पानी का स्टोरेज करने की अपील की। अजमेर में जैन समाज के लोगों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और 25 अप्रैल को होने वाली टीईटी की तारीख बदलने की मांग की। श्रीगंगानगर में कालूवाला हेड पर किसानों ने कल रात से अपना पड़ाव डाला हुआ है। कालूवाला हेड पर पड़ाव डालकर बैठे किसानों का ये कहना है कि वो एलएनपी नहर को बंद नहीं होने देंगे। कोटा में एक बार फिर से मौसम बिगड़ा है। बिगड़े मौसम ने क्षेत्र के किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हुई। आज विधायक जेपी चंदेलिया ने झुंझुनू के सूरजगढ़ और पिलानी इलाके में ओले गिरने से हुए फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को जल्द देने की मांग की है। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने इस मुद्दे को सदन में भी उठाया। अजमेर में प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कलेक्टर की ओर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन टीम का गठन किया, जिसमें कोऑर्डिनेशन टीम के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया। लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे कल से। 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार है और 14 मार्च को रविवार की वजह से सभी बैंक बंद रहेंगे। 15 और 16 मार्च को बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूकता रैली निकाली। शहर के वखारिया चौक में सभापति अमृतलाल कलासुआ और स्थानीय पार्षद दिलावर खान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। झुंझुनू के पिलानी के विद्यानगर नगरपालिका के चेयरमैन कमलेश रंडवा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कार्यक्रम में पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया भी मौजूद रहे। भरतपुर के संभागीय आयुक्त प्रेम सिंह बेरवाल ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर पीटर कुक ने जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात की और कोरोना काल में राज्य सरकार के कामों की उन्होंने प्रशंसा की।